हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सही होंगे। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ 13 गोस्ट मूवी। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम होता है साइरस। और साइरस को एक अनोखा शौक होता है। दरअसल साइरस भूतों को पकड़कर उन्हें कैद करता है। तभी हम साइरस के साथ एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है डेनिस। और डेनिस एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है जो कि भूतों से बात कर सकता है और उनकी प्रेजेंस को भाप सकता है। और वो दोनों मिलकर वहाँ पर एक भूत को पकड़ने आए होते हैं और भूत को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं जिसमें वो खून उस जगह छिड़कते हैं जहाँ वो भूत होता है जिसे वो पकड़ने आए होते हैं। तभी वो भूत वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबको एक एक करके मारने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो भूत साइरस को भी मार देता है, पर आखिर में वो भूत जाल में फंस जाता है और उन सब लोगों में से एक ही आदमी जिंदा बचता है जो कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डेनिस होता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 4 सदस्य होते हैं, एक बाप, एक माँ और उन दोनों के 2 बच्चे कैथी और बॉबी, जो कि अपने घर के पार्क में खेल रहे होते हैं और वो सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस घर में आग लग जाती है और उस आग में जीन, जो कि कैथी और बॉबी की माँ थी, वो मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर, जो कि जीन का हस्बैंड था, उन्होंने वो घर छोड़ दिया होता है जिसमें आग लगी थी और वो अब बहुत ही छोटे घर में रह रहे होते हैं। और उन्होंने एक लेडीज को भी रिक्रूट कर लिया होता है जो कि घर का काम करती है और साथ ही साथ बॉबी की देखभाल भी करती है। तभी आर्थर के घर एक लॉयर आता है जो कि साइरस का लॉयर था और इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि साइरस आर्थर का सगा चाचा था। तभी वो लॉयर आर्थर को एक वीडियो दिखाता है जिसमें साइरस होता है और साइरस उस वीडियो में बताता है कि अगर वो मर गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आर्थर की हो जाएगी और उस सब प्रॉपर्टी में एक घर भी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आलीशान होता है। तभी आर्थर खुश हो जाता है कि अब उसे और उसके बच्चों को उस छोटे घर में नहीं रहना पड़ेगा, पर साथ ही साथ उसे शक भी होता है कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि आर्थर अपने चाचा साइरस से सिर्फ 2-3 बार ही मिले थे और वो एक दूसरे को ढंग से भी नहीं जानते थे। तभी वो लॉयर आर्थर और उसकी फैमिली को साइरस का घर दिखाता है जहां हम देखते हैं कि वो पूरा घर कांच का बना होता है और उन कांचों पर कुछ लिखा होता है जो कि किसी के समझ नहीं आता। और उस घर पर डेनिस भी होता है जो कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन बनकर वहां आया होता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। और वो उस घर में इसलिए आया होता है ताकि वो उस घर से साइरस के पैसे चुरा सके। और कुछ इसी तरह का मकसद उस लॉयर का भी होता है जो कि आर्थर को वो घर दिखाने आया होता है। तभी हम डेनिस को देखते हैं जो कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। वो पैसे के लालच में उस कांच वाले घर के अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है जहां उसे पैसे तो नहीं मिलते पर उसे वहां भूत दिखाई देते हैं और उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है क्योंकि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, इसलिए वो सभी चीजें महसूस कर सकता है। तभी उसे पता चलता है कि साइरस सभी भूतों को कैद करके उसी घर में रखता था, जिससे वो डर जाता है और आर्थर के पास पहुंच जाता है जहां उसे बताता है कि वो कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं है, दरअसल वो साइरस के लिए काम करता था और वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। और वो उसे ये भी बताता है कि इस घर में बहुत से भूत कैद हैं और वो अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकल जाए क्योंकि अगर वो भूत कैद से आजाद हो गए तो सबको मार देंगे। पर आर्थर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी हम उस लॉयर को देखते हैं जो कि उस घर के अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है जहां उसे एक बैग मिलता है जिसमें बहुत से पैसे होते हैं। तभी वो पैसे लेकर वहां से जाने लगता है, पर तब हम देखते हैं कि उन भूतों में से एक भूत आजाद हो जाता है और वो उस लॉयर को मार देता है। इसके बाद हम आर्थर के बेटे बॉबी को देखते हैं जो कि उस जगह पहुंच जाता है जहां वो भूत कैद होते हैं और उसकी आंखों पर एक चश्मा लगा होता है जो कि साइरस ने बनवाया था जिसकी मदद से वो भूतों को देख सके। इसके बाद हम आर्थर को देखते हैं जो कि कैथी के पास पहुंच जाता है और वो उससे पूछता है कि बॉबी कहाँ है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया है कि उस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी वो डिसाइड करते हैं कि अब वो चारों, आर्थर, कैथी, मैगी और डेनिस, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, वो बॉबी को ढूंढेंगे। इसलिए वो सब उस घर के अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं और उस घर के अंडरग्राउंड में पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वहां पर जितने भी भूत हैं वो एक एक करके आजाद हो रहे हैं और वो भूत उन पर हमला कर देते हैं और उन सबको मारने ही वाले होते हैं। पर वहां पर कालीन आ जाती है जो कि भूतों पर रिसर्च करने का काम करती है और उसे भूतों के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज होती है और वो उस घर में उन भूतों को आजाद कराने के लिए आई होती है। तभी कालीन उन सबको बचाकर एक सेफ जगह ले जाती है जहां उन्हें वो बताती है कि साइरस ने उस घर में 12 भूतों को कैद कर रखा है जिनकी मदद से साइरस एक मशीन चलाना चाहता है जो कि उसी घर में है और वो उस मशीन के चलाते ही नरक का दरवाजा खोल देगी जिससे वो फ्यूचर और पास्ट को देख सकेगा। तभी आर्थर पूछता है कि वो उस मशीन को कैसे रोक सकते हैं और कालीन बताती है कि उसे अपनी कुर्बानी देनी होगी क्योंकि वो मशीन उसी आदमी की कुर्बानी से बंद होगी जिसके दिल में अपनों के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार है। और उन सब में आर्थर ये कैसा होता है जो कि अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तभी आर्थर कहता है कि उसके दोनों बच्चे कैथी और बॉबी वहीं पर फंसे हैं और पहले वो उन्हें आजाद कराएगा।
तभी आर्थर और डेनिस दोनों उन दोनों को ढूंढने के लिए उस अंडरग्राउंड में चले जाते हैं और साथ में वो अपने साथ एक शीशा भी ले जाते हैं जिस पर कुछ शब्द लिखे होते हैं जिससे वो सभी भूत उस शीशे को पार न कर सके। तभी हम देखते हैं कि एक भूत उन दोनों पर हमला कर देता है और उस हमले में डेनिस मारा जाता है। और दूसरी तरफ हम कालीन को देखते हैं जो कि एक मशीन के पास खड़ी होती है जो कि उस नरक को उस जगह से कनेक्ट करने वाली होती है। तभी हम साइरस को देखते हैं जो कि मरा नहीं होता और उसने वो सब ढोंग किया होता है ताकि आर्थर और उसके परिवार की बलि देकर उस मशीन को चला सके, क्योंकि वो एक खुशहाल फैमिली होती है और उस मशीन को चलाने के लिए इसी तरह की फैमिली की जरूरत होती है। और कालीन भी साइरस के साथ मिली होती है और उन दोनों ने मिलकर ही वो प्लान बनाया होता है। तभी साइरस एक ऑडियो चलाता है जिससे सभी भूत वहां पहुंच जाते हैं जहां पर वो मशीन नरक के दरवाजों को खोलने वाली होती है। तभी आर्थर भी वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे उस मशीन के बीचों बीच बैठे होते हैं और उसके चारों तरफ वो सभी 12 भूत होते हैं। तभी वहां पर साइरस आ जाता है और साइरस को देखकर आर्थर समझ जाता है कि वो सब एक जाल था जिसमें साइरस ने उसका इस्तेमाल किया। तभी साइरस आर्थर को बताता है कि इस मशीन को चलाने के लिए 12 नहीं बल्कि 13 भूतों की जरूरत है और वो 13वां भूत तुम हो गए, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार दूंगा जिससे वो नरक का दरवाजा खुल जाएगा। तभी वो आर्थर को मारने ही वाला होता है। तभी मैगी जो कि बॉबी का ख्याल रखती है वो उस मशीन को बंद कर देती है और उस ऑडियो को भी रोक देती है जो कि उन 12 भूतों को वश में कर रखा था। तभी हम देखते हैं कि उस ऑडियो के बंद होते ही वो भूत साइरस को उस मशीन पर फेंक कर मार देते हैं। तभी आर्थर कूद कर उस मशीन के बीचों बीच पहुंच जाते हैं जहां उसके बच्चे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मशीन खराब हो जाती है और मशीन खराब होने की वजह से वहां पर एक धमाका होता है जिससे वो घर जो कि शीशे का बना होता है वो पूरी तरह टूट जाता है और फाइनली सभी भूत आजाद हो जाते हैं और आर्थर और उसकी फैमिली भी बच जाती है। और तभी हम मैगी को देखते हैं जो कि उस घर से बाहर निकल रही होती है और कुछ कह रही होती है कि अब वो आर्थर और उसकी फैमिली के लिए काम नहीं करेगी और मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।